ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आज का स्वाध्याय वैराग्य के प्रसंग के लिए है। हमारे पूज्य गुरुदेव और माता जी के शिष्यों में एक सनावत के श्रीमती जम्बूवती बेन जैन, उसका 22 जनवरी 2025 को देह परिवर्तन हुआ है। जम्बूवती बेन कैलाश चंद जी घाटे की धर्मपत्नी, संजय और अजय की माता, सनावत के मुमुक्षु थे। सनावत से बहुत से लोग पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम में लाभ लेने के लिए प्रत्यक्ष गुरुदेव और माता जी के पास आते थे। उसमें से जम्बूवती बेन भी पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि में बार बार पधार कर साक्षात गुरुदेव और माता जी का भी लाभ लिया है। उसने 21 बार पूज्य गुरुदेव के समय में पंचकल्याणक आदि प्रसंगों में भी लाभ लिया है। गुरुदेव के साथ यात्रा भी की है। सोनगढ़ की बहुत से शिविरें भी अटेंड की है। उसका नित्य कार्यक्रम में प्रतिदिन 2 बार कम से कम गुरुदेव का प्रवचन सुनना और दूसरी पूजा आदि, स्वतंत्र स्वाध्याय आदि, भक्ति आदि रोज का 3-4 घंटे का लाभ लेना, वो उसका नित्य क्रम था। और शाम को 7 बजे के बाद पानी वगैरह भी छोड़ देती थी। जो ऐसे पूज्य गुरुदेव के
साक्षात जिसने लाभ लिया हो, साक्षात गुरुदेव माता जी की वाणी सुनी हो, साक्षात सोनगढ़ जैसी तीर्थ भूमि का लाभ लिया हो और नित्य 3-4 घंटा अध्यात्म का लाभ लिया हो, ऐसे जीव के शुभ परिणाम के कारण उच्च गति, देव गति जैसी गति प्राप्त होती है। तो जो आज का प्रवचन वैराग्य प्रवचन होगा। हमारे साक्षात उपकारी पूज्य गुरुदेव, उसके शिष्य में शिरोमणि प्रसन्न मूर्ति भगवती मात, उसके वचनामृत के लिए गुरुदेव ने कहा था कि रामजी भाई 1,00,000 पुस्तक छपाओ, इसमें सब आगम का सार है। और गुरुदेव ने प्रमोद पूर्वक ये भी बताया कि रामजी भाई इसके लिए अलग एक भवन बनाओ, संगे मरमर पर ये वचनामृत को कंडारो। ज्ञानी के वचन के साथ कुदरत बंधी हुई है। तो आज करीबन 1,25,000 से ज़्यादा वचनामृत छप चुके और नंदीश्वर जिनालय के अंदर संगे मरमर पर ये वचनामृत कंडारे भी गए। बेंसरी की परिणति वैरागवन थी और ऐसे वैराग्य के प्रसंग पर बेंसरी ने जो बोला था, वो बेंसरी के वचनामृत बोल नंबर 412 उसका आज हम स्वाध्याय लेंगे। बेंसरी वचनामृत पेज 159 बोल नंबर 412। मरण तो आएगा ही। क्या कहा? मरण का अर्थ क्या है कि आयुष कर्म के कारण जीव और शरीर एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब आयु कर्म की स्थिति जिस समय पूर्ण होती है, तब जीव और शरीर के बीच का बंधन छूट जाता है। तो जीव शरीर का बंधन छूट जाना और आयुष कर्म की स्थिति पूर्ण होना, वो मरण है। जीव मरता नहीं है, शरीर के परमाणु भी नाश होते नहीं है, लेकिन जीव और शरीर दोनों के बीच में उभयबंध है।
जीव शरीर के साथ बंधा हुआ है, शरीर जीव के साथ बंधा हुआ है। वो बंधन का कारण आयुष कर्म है। आयुष कर्म जीव शरीर को बांध के रखता है, लेकिन आयुष कर्म की स्थिति कुछ काल की है। जब आयुष कर्म की स्थिति पूर्ण होती है तो जीव और शरीर का बंधन छूट जाता है। उसको मरण कहने में आता है। ये आयुष कर्म की स्थिति कोई बदल नहीं सकता। उसकी स्थिति कम ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि मरण तो आएगा ही। मरण क्यों आएगा? तो कि आयु कर्म की स्थिति मर्यादित है। वो आयुष कर्म की मर्यादा पूर्ण हुई, आयुष कर्म की स्थिति पूरी हुई तो जीव शरीर भिन्न हो गए और इस भाव में जीव ने जो भाव किया है उस भाव के फल में गति परिवर्तित होती है। ये मनुष्य देह छूट गया, लेकिन साक्षात जिसने ज्ञानी को सुना, पंच कल्याणक जैसे महोत्सव मनाए, दिन में 3-4 घंटे नित्य क्रम के रूप में स्वाध्याय किया, आराधन किया, तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधन, उसका चिंतन मनन, वो भाव उच्च प्रकार के शुभ भाव है। ये भाव आत्मलक्षी है। तो ऐसे भाव के फल में जीव उच्च गति और सच्चे देव शास्त्र गुरु के योग में जीव का जन्म होता है। तो ये मनुष्य गति छूट गई, देव गति में चले गए और वहाँ धर्म की रुचि रहेगी तो देव गति में से देवलोक साक्षात महाविद्य क्षेत्र में भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय उसका दर्शन पूजन के लिए जाते हैं और देवगति में भी लंबे काल तक तत्व चर्चा आदि भी करते हैं। तो कि मरण तो आएगा, मरण आएगा तो क्या होगा? तो कि तब सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ। एक कुटुंबी जन का त्याग हो गया और वर्तमान भव में जो शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन मिला था वो भी छूट गया और बाह्य में
10 प्रकार के परिग्रह मिले थे। सोना चांदी जमीन मकान धन धान्य दास दासी बर्तन कपड़े। यहाँ के सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग, यहाँ का जिनालय में जाना दर्शन करना भक्ति पूजा करना, ये सब छूट गया। आगे कहते हैं कि बाहर की सब चीज छूटती है, बाहर की एक चीज भी छूटे तो तुझे दुख होता है। दुख क्यों होता है? कि जो चीज छूट गई उसके प्रति मोह था कि ये चीज मेरी है। लोग बोलते हैं ना कि आज तो मेरी सोने की चेन कहीं गिर गई, आज तो मैं इतनी दुखी हूं कि आज कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं हुई। देखो एक चीज छूट गई, वो चीज जाने का समय था, उसका स्वतंत्र परिणमन था, उसका स्वीकार नहीं आया। लेकिन ये सोने की चेन मेरी है ऐसा उसके प्रति मोह है। तो मोह को ठेस पहुंची तो देखो दुख का कारण सोने की चेन नहीं है, दुख का कारण तो मोह है। तो बाहर के पदार्थों के प्रति मोह छोड़ दे तो वर्तमान में वो सब पदार्थ तेरे से भिन्न ही है। क्या कहा? बाहर की एक चीज छोड़ने से तुझे दुख लगता है, जिसका देह परिवर्तन होता है तो कुटुंबी जनों को उसके प्रति राग है। बेटा हो 25 30 40 साल तक मां का राग घुटा है, तो मां चली गई तो उसके प्रति राग था मोह था, वो संयोग छूट गया तो दुख होता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के शिष्यों को गुरुदेव के तत्व ज्ञान के कारण ये समाधान रहता है कि आयुष कर्म पूर्ण होता है तो देह त्याग तो होता ही है। उसके पीछे रोने से तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान
पाप के परिणाम हैं, उसका फल गति, नीच गति मिलती है। तो जो मरण का प्रसंग है, तब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना कि अपना वैराग्य बढ़ाना। ये जो पूज्य बेंसरी है, उसने 23 साल की उम्र पर ऐसे एक मरण के प्रसंग पर एक पत्र लिखा है। वो साधना वाणी पुस्तक में है। साधना वाणी में पेज नंबर 58 पर है। और ये पत्र संवत 1993 का है। सोनगढ़ से लिखा हुआ है। पंडित हिम्मत भाई और उसकी धर्मपत्नी सुशीलाबेन पर लिखा है। कुटुंब में एक मरण हुआ है। उसकी जो 2 लाइन है वो मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, वांकानेर में सभी का कल्पांत देखकर घर में एक युवान मरण हुआ है। जीव पंचेंद्री संगनी बने, मनुष्य भव मिले और जैन धर्म में जन्म हो और उसके कुटुंबीजन पूज्य गुरुदेव माताजी के शिष्य हो, ये पंचम काल में उत्कृष्ट संयोग सच्चे देवशास्त्र गुरु का। लेकिन आयुष की स्थिति अल्प, युवा अवस्था में देह छूट जाए तो कुटुंबी जन को कल्पांत तो होगा, लेकिन ज्ञानी कल्पांत करते हुए जीव के बीच में बैठे हैं। तो ज्ञानी के पास तो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञानी का ज्ञान मध्यस्थ होता है। किसी भी प्रसंग में राग द्वेष में खींच नहीं जाते। तो उस प्रसंग पर माताजी ने बोला कि वांकानेर का ये प्रसंग था। तो वांकानेर में सर्व के कल्पांत देखकर साधारण
यानी साधारण जीव का कलेजा फटे। अज्ञानी है लेकिन कुटुंबीजन है, युवान मरण देखा तो ऐसा कल्पांत कलेजा फट जाए। लेकिन वहां बैठे हुए ज्ञानी तो कि वैरागी का वैराग फटे। ऐसे मरण का प्रसंग देखकर वैरागवंत जीव, उसका तो वैराग बढ़ जाता है कि मेरी आयु स्थिति पूर्ण होवे उसके पहले उग्र पुरुषार्थ करके मैं पूर्णता की प्राप्ति कर लूं। ऐसे प्रसंगों का विकल्प छोड़कर वहां से उपयोग घटाकर आत्मसन्मुख होकर आत्मस्थिरता बढ़ाकर अपना वैराग उग्र कर दे। तो पहले एक बात बताई कि साधारण जीव, अज्ञानी जीव, उसका तो कलेजा फटता है। लेकिन मरण के प्रसंग में वैरागी जन का वैराग फटता है, उसका वैराग बढ़ जाता है। देखो, ये जम्बूवती बेन का देह परिवर्तन हुआ तो कलेजा फटना नहीं चाहिए, वैराग फटना चाहिए। जो जीव का देह विलय हुआ उसके जीवन पर से ये लेने का है कि हम भी रोज 5-6 घंटे आराधन करके हमारे परिणाम आत्मसन्मुख करके पूज्य गुरुदेव और माता जी जैसे सम्यक दृष्टि जीव मिले, उसको निमित्त बनाकर हम भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। हमारा भी आयुष पूर्ण होने वाला है। आयु स्थिति हमारी पूर्ण होगी, कब होगी किसको मालूम है। लेकिन आयु स्थिति ऐसा समझकर पुरुषार्थ करो कि कल ही पूर्ण हो जाने वाली है। उसके पहले मुझे विश्व के प्रति उदासीन होकर मोह राग द्वेष का त्याग करके ज्ञायक स्वभाव की महिमा करके पर से दृष्टि और उपयोग घटाकर आत्मसन्मुख होना है। तो कहते हैं कि वैरागी जन, उसका तो वैराग फटता है।
आगे तीसरी बात बताई, ज्ञाता परिणामी का, जो सिर्फ जानते हैं यानी सम्यक ज्ञानी हैं, स्वपर की भिन्नता को जानते हैं, स्वभाव विभाव की भिन्नता को जो जानते हैं, ऐसा ज्ञाता परिणामी यानी सम्यक ज्ञानी की उसका तो ज्ञाता फटता है। ऐसे मरण का प्रसंग देखकर ज्ञानी वहां से अपना उपयोग हटाकर उपयोग को ज्ञायक सन्मुख करके आत्म स्वभाव में लीन होकर शुद्धि की वृद्धि कर लेते हैं और उग्र पुरुषार्थ चला तो श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो, 3 बात बताई कि मरण के प्रसंग उसमें कुटुंबी जन है, लेकिन तत्व का गहनताई से अभ्यास नहीं किया, ऐसे साधारण जीव का तो कलेजा फटेगा और आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करेगा। लेकिन जिसको विश्व के पदार्थ के प्रति उदासीनता है और राग द्वेष को छोड़कर जिसको ज्ञायक स्वभाव की महिमा आई है, ऐसे वैरागवंत जीव का तो मरण के प्रसंग में वैराग बढ़ जाता है। और जो जीव अपनी दृष्टि और उपयोग ज्ञायक पर दृष्टि और उपयोग ज्ञायक पर जम गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन तो अपना उपयोग को विशेष दृढ़ करके आत्म स्वभाव में लीन होकर शुद्धि की वृद्धि करके और उग्र पुरुषार्थ चला तो श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति कर लेना, उसको ज्ञाता फटा ऐसा कहने में आता है। क्या कहा? तो देखो, बोल में माता जी ने क्या बताया था कि बाहर की एक चीज छूटने से भी दुख होता है। वो दुख क्यों हुआ? वो पदार्थ के प्रति मोह होने के कारण। अब आगे कहते हैं, बाहर के सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक साथ छूटेगा
तब तुझे कितना दुख होगा। मरण के समय संयोग में रहे हुए सभी द्रव्य एक साथ छूट गया। ये मेरा घर है, वो क्षेत्र छूट गया। ये शरीर मेरा है, वो क्षेत्र भी छूट गया। काढ़, स्वकाढ़ और भाव, द्रव्य क्षेत्र, काढ़, भाव सब एक साथ छूटता है। जब जिंदा हो और एक 5-10 ग्राम सोने की चेन चली गई, तो भी तुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मरण के समय तो जिस कुटुंबी जन के साथ 25-50 साल, 75 साल राग घुटा, वो कुटुंबी जन भी छूट गए। इस शरीर के साथ 25-50 साल ये शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन के साथ रहा, वो भी छूट गया। 10 प्रकार के परिग्रह, वो भी छूट गया। और संयोग में मिले हुए सज्जन, कुटुंबी जन, सच्चे देव शास्त्र गुरु सब छूट गया। गुरुदेव कहते थे कि हवा में एक चीज उड़ जाए और कहाँ जाके गिरेगी किसको मालूम है। यहाँ से जीव चला गया, कहाँ जाके किस योनि में, किस क्षेत्र में, किस संयोग में जन्म लिया, किसको मालूम है। कभी किसी ने सोचा है कि हमारे कुटुंबी जन का जीव कहाँ गया होगा। तुझे तेरा कोई मालूम है कि तू कहाँ जाएगा। एक पतंग कट हो गई, कहाँ जाके गिरेगी। लेकिन गुरुदेव माता जी ने ये सिखाया कि तेरे भाव अनुसार फल है। यहाँ के तेरे भाव गुरुदेव नैरोबी के प्रवचन में बोलते हैं कि जैन है, मांस तो नहीं खाता, दारू नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, तो नरक में, निगुद में तो नहीं जाएगा। लेकिन कोई तत्व आदि का अभ्यास नहीं किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी आराधन नहीं किया,
तो तिर्यंज गति में जन्मेगा। कोई भगवान फल नहीं देता, तेरे भाव अनुसार फल मिलेगा। जिसका देह विलय हुआ हो उसके पूरे जीवन का लमसम परिणाम देखो तो अनुमान ज्ञान से अनुमान तो हो सकता है कि ऐसा जीव कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा। अब बोल में आगे कहते हैं, मरण की वेदना भी कितनी होगी। सबसे ज्यादा दुखदायक परिणाम जन्म और मरण का है। जन्मते समय का दुख और मरण समय की वेदना, ये सब क्या मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये देह के साथ इतना मोह घुटा है, ये 10 प्रकार के परिग्रह के प्रति भी इतना मोह घुटा है, कुटुंबी जनों के प्रति भी मोह राग इतना घुटा है। ये सब क्या तू छोड़ पाएगा? क्या ये आयुष पूरा होगा तब तेरे परिणाम शांत रहेंगे? मरण के पहले ये सभी के प्रति तेरा मोह जो है वो मोह कैसे कम कर दूं? तत्व अभ्यास के बिना यह नहीं होता। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के बिना नहीं होता। वैराग के बिना नहीं होता। जो छोड़ बाद में छूटने वाला है, अभी जो छोड़ सके वो छोड़ दे। उसका लक्ष्य, उसका चिंतन, उसका मनन सब छोड़ दे। ये तेरी चीज है तो नहीं। रखना चाहे तो भी तू रख नहीं पाएगा। और परद्रव्य तो तेरे होते ही नहीं है। सिर्फ परद्रव्य के प्रति तूने मोह किया, फिर भी अचेतन जड़ परद्रव्य चेतनवंते तो होते नहीं है। क्या कहा कि मरण की वेदना कितनी होगी। मुझे कोई बचाओ, ऐसा तेरा हृदय पुकार करेगा। आखिरी पथारी पर पड़ा हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े हो, सभी कुटुंबी जन भी खड़े हो,
कोई ऐसा रोग हो कि इसकी वेदना सहन न हो पाए, कुटुंबी जन को भी तेरे प्रति राग हो, डॉक्टरों की भावना भी ऐसी हो कि तू बच जाए, और तेरे पास करोड़ों रुपया हो, कुटुंबी जन भी तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, क्या कर सकता है? आयुष की स्थिति पूर्ण होती है तो क्या कर सकता है? और आखिरी स्थिति में भी कोई उग्र कर्म का उदय हो, उसको भी कुटुंबी जन के धन के डॉक्टर उसको बदल तो सकते नहीं। क्या कहा? तू धन का ढगला करे, वही डॉक्टर सब प्रयत्न करे, भावनगर में पेशेंट को ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए, 5 मिनट में स्ट्रेचर बाहर आया तो कि क्या हुआ, ऑपरेशन बंद रखा? तो कि नहीं, अंदर में डॉक्टर को अटैक आ गया, वो मर गया, उसको बाहर लाए। जिसको बचाने की, दूसरे जीव को मैं बचा दूं ऑपरेशन करके, ये भावना डॉक्टर की, उसको काम मालूम था कि उसकी आयु स्थिति पूर्ण हो जाएगी। हमारे राजकोट में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर 45-50 साल के बीच वाला, स्वयं की हॉस्पिटल में खड़ा है, आजू बाजू में पूरा स्टाफ बैठा है, सीवियर अटैक आया, डॉक्टर को सीवियर अटैक आया, बोला भी डॉक्टर ने कि ये सीवियर अटैक मुझे आ रहा है, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। इतना बोला त्या तो नीचे गिरा, अंदर में कुछ नहीं, आत्मा चला गया। आयु स्थिति पूर्ण होवे तो कौन रोके? ऐसे ऐसे मरण देखकर भी जीव को वैराग नहीं आता है। जन्म क्या है, मरण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जीव कहाँ से आया था, कहाँ जाएगा, उस पर विचार कभी जीव ने किया नहीं। क्या कहा कि वैद्य डॉक्टर भले सब कुछ प्रयत्न कर ले, और आजू बाजू में सब रिलेटिव्स खड़े हो, दीनता से देखते हैं, टगर टगर देखते हैं,
फिर भी क्या कुटुंबीजन बचा सकते हैं, डॉक्टर बचा सकते हैं, तेरा धन बचा सकता है। ये एक भी चीज तेरे शरणभूत नहीं, डॉक्टर भी शरणभूत नहीं, स्नेहीजन भी शरणभूत नहीं, धन भी शरणभूत नहीं। आगे कहते हैं, अगर वो शाश्वत स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति अनुभूति करके आत्म आराधना की होगी तो आत्मा में से शांति प्रकट की होगी। क्या कहा? अरे शरीर की स्थिति कोई भी हो, शरीर तेरी चीज नहीं, तू तो आत्मा है। ज्ञान आनंद स्वाभाविक है, ज्ञान आनंद तो तेरा स्वस्वभाव है। वो ज्ञान आनंद स्वभाव तेरा शाश्वत है। वो ज्ञान आनंद स्वभाव स्वयं रक्षित है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी मरण नहीं होता। ऐसा जो ज्ञान आनंद तेरा स्वस्वरूप है, उसकी प्रतीति, उसकी रुचि, उसका प्रेम, उसमें हूंपना, उसकी प्रतीति, उसका श्रद्धान और अनुभूति जैसा स्वरूप है आत्मा का, ऐसा स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान द्वारा जानना और उस समय उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन करना, वो अनुभूति है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश से प्रकट हुआ शुद्धि का अंश जैसा समुद्र मध्यदर्य से उछलता है तो पानी समुद्र की चारे ओर फैल जाता है, वैसी तरह आत्मा में रहे हुए अनंत गुण, वो अनंत गुण का शुद्धि युगपद एक साथ प्रकट होकर आत्मा के सर्व प्रदेश में व्याप्त होकर आत्मा के असंख्यात प्रदेश से अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की रोमांचता प्रकट होना और उस समय जो शांति यानी अतीन्द्रिय शांति प्रकट हुई उसका वेदन करना, वो अनुभूति है। तेरा आत्मा ही ज्ञान आनंद स्वरूप है, उस पर दृष्टि और उपयोग रखकर उसमें जम जा,
सुख शांति वहां से मिलेगी। तेरे लिए शरणभूत कौन है? धन शरणभूत नहीं है, डॉक्टर शरणभूत नहीं है, कुटुंबी जन शरणभूत नहीं है। तेरा ज्ञान आनंद स्वभाव शरणभूत है, वहां से सुख शांति मिलती है। वो एक ही तुझे शरणभूत है, वो एक ही तुझे शरण दे सकता है। इसलिए अब से ही प्रयत्न कर। मरण आने से पहले ये प्रयत्न कर ले। मरण आने से पहले ऐसा पुरुषार्थ कर कि तेरी दृष्टि और उपयोग विनायक का स्वीकार कर ले, विनायक का शरण ले ले। जब तेरी दृष्टि विनायक पर गिरेगी तो ज्ञान उपयोग तो अपने आप बाहर से समेट कर विनायक स्वभाव सन्मुख हो जाएगा। तो मरण आने से पहले अभी से प्रयत्न कर। तेरे सिर पर मौत तो घूमता ही है, कब आ जाएगा तो कहाँ मालूम है। बार बार स्मरण में ले कि मौत मेरे सिर पर घूमता है। भयभीत होने के लिए स्मरण नहीं करना है। स्वभाव सन्मुखता का उग्र पुरुषार्थ करने के लिए तुझे ये करना है। तो तू बार बार स्मरण में लाकर भी स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ करके अब हम शादी आनंद काल का परिपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। अब बार बार चार गति का परिभ्रमण नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ निर्णय करके ये वैराग के प्रसंग पर ऐसा निर्णय करना चाहिए कि मैं उग्र पुरुषार्थ करके जब ये देह त्याग होगा तो समाधि पूर्वक देह त्याग होगा। ज्ञानी का देह त्याग समाधि पूर्वक होता है। ज्ञानी ने तो शरीर से भिन्न ऐसा ज्ञायक प्रतीति में लिया है, अनुभव में लिया है। उसका स्वरूप निर्विकल्प दशा में जाना है कि मेरा ज्ञायक शरीर से भी भिन्न है, विभाव से भी भिन्न है। ऐसे जीव को आयुष की स्थिति पूर्ण होती है तब देह का लक्ष्य छोड़ के आत्म स्वभाव में स्थिरता करके देह छोड़ देते हैं। तो ये जम्बुवती बेन का देह परिवर्तन हम सब कुटुंबी जनों को और हमारे मुमुक्षु समाज को वैराग की वृद्धि में निमित्त बने, ऐसी भावना समय हुआ है। वर्तमान
હાજી, વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કડી કાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મૃત જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવની સાધના ભૂમિમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ, જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય થેન્ક યુ જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.